वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो हम लोग आज से जो लूसेंट के क्वेश्चन करेंगे। तो आज का चैप्टर है हड़प्पा सिंधु सभ्यता और भारतीय इतिहास है ये, और इसका डेट दिया गया है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक था हड़प्पा सिंधु सभ्यता। तो इसमें पहले क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये, और लूसेंट है जो एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जितने भी वनडे एग्जाम है जिनमें जीएस आती है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही वाला बी वाला 2500 से 1750। मैंने ऊपर भी बताया था कि हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो इसमें पूछा नहीं वाला है जो वर्ड, याद रखिएगा। तो मिस्र सभ्यता के भी समकालीन थी, चीनी सभ्यता के भी समकालीन थी, और मेसोपोटामिया की सभ्यता के भी समकालीन थी, लेकिन यहाँ पे ग्रीक सभ्यता है इसके समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंधु सभ्यता की सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत थी? तो ऑप्शन दिया है पंजाब, दिल्ली और कश्मीर। सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। थर्ड ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। और डी ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में विस्तृत है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पे थी? तो उत्तर प्रदेश में है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है जैसे पेट है या फिर वनडे एग्जाम है, एसएससी है, इनमें बहुत बार पूछा भी गया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो मिले हैं वो है सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा से। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, उसका नाम है कालीबंगन। वो कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में या मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो कालीबंगन है जो राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पे काली रंग की चूड़ियाँ प्राप्त हुई थी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। ए वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो हड़प्पा काल की जो मोहरे थे उनको बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया गया था ये बताना है। तो ऑप्शन है सेल खड़ी, कांसा, तांबा या लोहा। तो यहाँ पे हड़प्पा कालीन पूछा है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे सेल खड़ी थी, उससे बनाई गई थी मुद्राएं जो मोहरे थी। और ये देखिए एसएससी, एमटीएस और नेट, जेआरएफ इस सभी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? ऑप्शन है कांस्य युगीन थी, पुरापाषाण युग की थी, नवपाषाण युग की थी या लौह युग की थी? तो ऑप्शन इसका ए वाला सही हो जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता है कांस्य युग की थी। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार करते थे, पशुपालन करते थे, शिकार करते थे या कृषि करते थे? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, किस प्रकार के निवासी थे? ग्रामीण थे, वहाँ के शहरी थे, या फिर खानाबदोश थे? खानाबदोश मतलब जो एक स्थान पर नहीं रुकते हैं, जनजाति थे। तो किस प्रकार के थे? तो यहाँ पे शहरी थे। तो हड़प्पा सभ्यता है जो के निवासी शहरी थे, क्योंकि यहाँ की सभ्यता भी शहरी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु सभ्यता के घर कैसे बनाए जाते थे? ईंट से बनाए जाते थे, बांस से बनाए जाते थे, पत्थर से या लकड़ी से? तो सिंधु सभ्यता के घर हैं जो ईंट से बनाए जाते हैं, क्योंकि शहर है, शहरी सभ्यता थी, शहर में निवास करते थे, तो ऑब्वियस है कि वहाँ पे ईंट से ही घर बनाए जाते होंगे, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मतलब हड़प्पा वासी जो निवासी थे वहाँ के, उन्होंने किस वस्तु के उत्पादन में सबसे पहले किसी वस्तु का उत्पादन सबसे पहले किया? तो ऑप्शन है इसमें मुद्राएं, कांसे या औजार, कपास या जौ। तो कपास का सबसे पहले उत्पादन किया था इन्होंने। तो सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो पहला है सर जॉन मार्शल ऑप्शन, फिर बी ऑप्शन है आर डी बनर्जी, सी ऑप्शन है ए कनिगम, डी ऑप्शन है दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता है जो दयाराम साहनी थे। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह। पत्तन नगर को क्या कहते हैं, बंदरगाह भी कहते हैं। तो कौन सा, तो सिंधु सभ्यता का ऑप्शन है कालीबंगन था, लोथल था, या रोपड़ था, या मोहनजोदड़ो था। तो सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब कि बंदरगाह है जो, वो हो जाएगा यहाँ पे लोथल। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित हैं। यह खोज कहाँ पर हुई थी। तो वहाँ किसी जगह पे खोज हुई होगी, तो वहाँ से पता चला होगा कि सिंधु घाटी के लोग माप भी करते थे और तौल से भी परिचित थे। तो यह खोज कहाँ पे हुई थी, तो ऑप्शन में दिया गया है कालीबंगन, हड़प्पा, चनहूदड़ो या लोथल। तो लोथल से वो जानकारी मिली कि यहाँ के लोग हैं जो माप और तौल से भी परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी है विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। हड़प्पा कालीन समाज में विद्वान भी थे, योद्धा भी थे, व्यापारी भी थे और श्रमिक थे। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता है, या सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए वाला है जो सही हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। तो पहला ऑप्शन दिया गया उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। नेक्स्ट है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला है जो ऑप्शन 2 ये वाला सही हो जाएगा। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वहाँ पे महल और मंदिर के बारे में नहीं पता चला है, रथों का प्रयोग करते थे ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल 2 वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन है 1835 में हुई थी, 1935 में, 1942 में, 1901 में, या 1921 में। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सा उचित सही है। ए ऑप्शन है उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। बी ऑप्शन है उनके लिए गाय पवित्र थी। सी ऑप्शन है उन्हें पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। डी ऑप्शन है उनकी संस्कृति सामान्यता स्थिर नहीं थी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हो जाएगी उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। तो समाज में उच्च समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित था, कि वर्ण आधारित था, या जाति आधारित था। तो किस प्रकार का समाज था ये बताना है। तो उचित समतावादी थी। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा गया है। तो सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान को या पुरास्थल को कहा गया है ये बताना है। तो इसमें मोहनजोदड़ो को कहा गया है सिंध का नखलिस्तान या बाग। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था। वर्गाकार था हड़प्पा सभ्यता, या आयताकार था, या त्रिभुजाकार, या गोलाकार। तो त्रिभुजाकार था हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे पहले पे तो स्थल लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे नदी लिखा हुआ है। तो हड़प्पा सभ्यता में स्थल किस नदी के किनारे थे इसमें सुमेलित करना है। तो हड़प्पा है जो रावी नदी के तट पर था, मोहनजोदड़ो है जो सिंधु नदी के तट पर था, लोथल भोगवा नदी के पे था, और कालीबंगा है जो घग्गर नदी पे था। तो ये नदी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़्यादातर हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। हड़प्पा रावी नदी पे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर, लोथल है जो भोगवा नदी पर, कालीबंगा है जो घग्गर नदी पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले ये बताना है। ऑप्शन रोपड़ है, बी लोथल है, कालीबंगा है, या बड़ावली है। बनावली भी कहीं कहीं पे बड़ावली को लिखा होता है। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है। तो ऑप्शन है कालीबंगा, चनहूदड़ो, मोहनजोदड़ो, या बनावली।
तो ईंटों का अलंकरण कालीबंगा से मिलता है। ये वाला ऑप्शन सही है, ईंटों पे डिज़ाइन बनी थी वो है जो कालीबंगा से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है, सिंध में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में? तो मोहनजोदड़ो है जो सिंध प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बृहत स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया ये बताना। मोहनजोदड़ो में पाया गया, हड़प्पा में पाया गया, लोथल में या कालीबंगा में? तो सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार है जो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो सिंधु सभ्यता में जो मुद्रा चलती थी उसमें किस देवता का चित्र मिलता है? तो उसमें मिलता है आद्य शिव। ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा गुजरात में था कि रोपड़ था कि बनावली था? तो यहाँ गुजरात में पूछा तो गुजरात में केवल लोथल ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका स्थानीय नाम होता है मृतकों का टीला। डी वाला ऑप्शन इसका सही है, माउंट ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 31 है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है ये बताना है। ऑप्शन है सिंधु सभ्यता है, लोथल सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है जो सिंधु घाटी की सभ्यता है। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो सैंधव स्थल में उत्खनन से प्राप्त जो मोहरें मतलब मुद्रा मिली उस पर किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है सबसे ज़्यादा ये बताना है। तो इसका ऑप्शन देखेंगे शेर है, घोड़ा है, बैल है, हाथी। तो बैल का सबसे ज़्यादा उत्कीर्णन प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए जानी जाती है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए, अपने उद्योगों के लिए, कृषि और संबंधी कार्यों के लिए या फिर अपने नगर नियोजन के लिए? तो ये अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ये भारत में नहीं है, लोथल है जो गुजरात में स्थित है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो सबसे पहला पुराना शहर हो जाएगा हड़प्पा जो भारत में खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं ये बताना है। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। तो कहाँ पे मिलती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो असत्य है? तो ये वाला डी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पे लोहे से परिचित नहीं थे, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड साइड के साथ मिलाना है। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ पे थी? तो यहाँ पे ऐसे बना लेंगे। तो उत्तर में है जो मांडा मतलब जम्मू कश्मीर, ठीक है। और दक्षिण में हो जाएगा दैमाबाद, यहाँ पे दैमाबाद पड़ेगा महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में पड़ेगा। और फिर जो पूर्वी सीमा हो जाएगी आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। तो यहाँ पे आलमगीरपुर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और इधर हो जाएगा सुतकोंडर बलूचिस्तान जो कि पश्चिम में है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। तो अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर हो जाएगी। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र हो जाएगी। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुतकांगेड़ और बलूचिस्तान हो जाएगी। तो उसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चेनाब। मांडा है जो चेनाब नदी के किनारे स्थित था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। तो पंजाब है जो सतलज नदी के किनारे स्थित था। पंजाब मतलब रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे था, सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो कहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे उन्नत जल प्रणाली की व्यवस्था थी, तो ये धोलावीरा से पता चलता है। धोलावीरा कहाँ है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ था, लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला। तो हड़प्पा सभ्यता के जो मिट्टी के बर्तन थे उस पर लाल रंग का प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। तो सिंधु सभ्यता है जो आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल में पड़ता है। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो कुओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, लोथल से मिले हैं या फिर मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो उसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है उनका नाम बताना है। तो 2 भारतीय थे, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो वो कहाँ है। तो रंगपुर का पूछ रहा है कि रंगपुर कहाँ स्थित है। तो ये सौराष्ट्र में स्थित है। सी वाला सही हो जाएगा। सौराष्ट्र का गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। तो इसके प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो किस प्रकार से पता चला। तो बैल की जो मोहर मिली थी उससे पता चला था। क्वेश्चन नंबर 49 है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किसमें, आत्मा और ब्रह्म में, यज्ञ प्रणाली में, कर्मकांड में, या किसमें विश्वास करते थे ये बताना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही, मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। सुरकोटदा है, लोथल है, बालाकोट है या कोटजी। कौन सा ऐसा सिंधु स्थल था जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था, ये बताना है। तो इसका ऑप्शन है जो डी वाला सही हो जाएगा, कोटजी। कोटजी है जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। तो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो मानी जाती है वो होती है विशाल स्नानागार। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। तो उन्होंने हड़प्पा कालीन में पद्धति किस प्रकार की अपनाई थी, तो ये ग्रिड पद्धति अपनाई थी यहाँ के लोगों ने। सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची से मिलाना है। प्राचीन स्थल है, पुरातात्विक अवशेष हैं कि स्थल से क्या मिला है ये बताना है। तो लोथल से क्या मिला है, कालीबंगन से क्या मिला है, और धोलावीरा से क्या मिला है, और बनावली से क्या मिला है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 है। तो इसमें हो जाएगा लोथल से है जो गोदीवाड़ा क्या था, ये पत्तन था। और कालीबंगन से है जो जुता हुआ खेत मिला हुआ है। और धोलावीरा से है जो हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। बनावली से पकी मिट्टी बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली हुई है। तो इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ है। तो कौन सी पशुओं की आकृति का अंकन नहीं हुआ है ये बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है शेर, हाथी, गैंडा और बाघ। तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा, तो शेर है जो शेर का यहाँ पे अंकन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55 हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो ऑप्शन है जो सोना चांदी है, तांबा कांसा है, टीम और शीशा है। तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लोहा से ये लोग परिचित नहीं थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या द्विशव संस्कार का प्रमाण मिलता है। तो यहाँ पे युगल समाधान का किस स्थल से प्रमाण मिला है ये बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा लोथल से मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। तो ग्रीक या यूनान के लोग हैं जो कपास को किस नाम से बुलाते थे ये बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंडन। सिंडन नाम था कपास को। कपास को क्या कहते थे, सिंडन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा काल के तांबे का रथ है जो दैमाबाद से मिला है। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तर दीजिए। तो चांदी का करते थे, टीन का करते थे, सोना का करते थे। ये तो तीनों का आयात करते थे, चांदी, टीन और सोना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा वासी लार्ज वर्ध भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। तो हड़प्पा वासी हैं जो भवन निर्माण की सामग्री थी उसका नाम था लार्ज वर्ध। तो इसका आयात कहाँ से करते थे, इसका आयात करते थे हिंदूकुश क्षेत्र के बदखशां से इनका आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। तो अफगानिस्तान से संबंधित कौन सा है, सिंधु सभ्यता से स्थित मुंडगीक है या सुरतागोई है या दोनों है या फिर हड़प्पा है। तो ऑप्शन इसका सी वाला सही हो जाएगा, मुंडीगाक है और सुरतोगोई दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। लोथल और सुतकोंगेडर था, अल्लादीनो एवं बालाकोट था, कुंतासी था या इनमें से सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, तो सभी ये थे बंदरगाह थे। इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा, ये सभी बंदरगाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। व्याघ्र और हाथी का हुआ है, गैंडा और भैंसा का हुआ है या फिर हिरण का हुआ है या सभी का हुआ। तो इसमें सभी का अंकन हुआ है, व्याघ्र भी है और हाथी भी है, गैंडा भी और भैंसा भी और हिरण भी है। तो 63 का डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 है किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। प्रस्तर मतलब पत्थर की मूर्ति पुजारी की प्राप्त हुई है, ये बताना है। तो इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हुए हैं। तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के निशान कहाँ से मिले हुए हैं, तो ये मिले हैं चंदहुदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है। जो पंचतंत्र की कहानी है लोमड़ी उसके सदृश ही वो भी है। तो कौन सी सभ्यता से मिलता है ये बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा कालीन युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन स्थल थे उनकी प्राप्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। तो वहाँ के लोग हैं जो जौ भी खाते थे, दाल भी खाते थे, चावल नहीं खाते थे और गेहूँ भी खाते थे। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न चावल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 17 है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए, कारण है कथन है वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका कौन सा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए तथा आर है जो ए का सही स्पष्टीकरण है क्योंकि ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, अभी विलुप्त हो गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा इसका नहीं था महत्व धार्मिक तत्वों का। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है ये बताना है। तो इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। तो मांडा कहाँ है, तो मांडा हो जाएगा ये, मांडा हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ए का थर्ड सी वाले ऑप्शन में है, तो बी का 4 हो जाएगा। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। कालीबंगन है जो हरियाणा में है, और राखीगढ़ी है जो सी का हो जाएगा 4, सी का फर्स्ट हो जाएगा, सॉरी। ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 4 और सी का हो जाएगा कालीबंगा है जो राजस्थान में, राखीगढ़ी है जो हरियाणा में है। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो यह है लोहा। लोहा नहीं प्राप्त हुआ था वहाँ पे, बाकी तांबा स्वर्ण चांदी प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे, तो ये हो गया शेर। शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए, बाकी घोड़ा, गाय, हाथी इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, और ये जो वहाँ की मुद्रा थी उस पर भी ये अंकित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था, तो चनहूदड़ों का उत्खनन है जो निर्देशन किया गया J.H. मैके ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है, दुल्मन, मेलूहा या मैगन या फैल्का। तो किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यह किया गया है मेलूहा। बी वाला ऑप्शन इसका सही है। तो ये थे क्वेश्चन 76 जो कि उससे रिलेटेड थे, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से। इसके बाद में हम लोग दूसरा करेंगे वैदिक संस्कृति, जिसका काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।